हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3 के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे। तो आज हम लोग उन क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है? BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC यूजिंग राइट RHS कॉन्ग्रुएंस रूल्स प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केल। तो क्वेश्चन समझिए पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके पास एक ट्राइंगल ABC है जिसमें से आपको दो एल्टीट्यूड दिए हुए हैं BE एंड CF जो कि इक्वल हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ABC है वह आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। गिवन दैट, क्या दिया हुआ है आपको गिवन दैट में कि टू एल्टीट्यूड हैं जो इक्वल है, मतलब BE इक्वल क्या दिया हुआ है, CF दिया हुआ है। और आपको प्रूफ क्या करना है? ABC आइसोस्केल मीन इसकी टू साइड इक्वल, AB इक्वल AC, ये आपको प्रूफ करना है। तब आप क्या करेंगे? दो ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल CEB। देखिए कौन सा ट्राइंगल, ये देखिए BFC और एक CBE है ना, ये ट्राइंगल, ये है ना, दोनों ट्राइंगल अपन ने ले लिया। अब हम इनको सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। तो देखिए दोनों ट्राइंगल में आपको क्या क्या चीज़ इक्वल दिख रही है? तो दिख रही है आपको FC इक्वल BF जो कि आपको गिवन दैट है, और एंगल F इक्वल एंगल ही 90 डिग्री है, और BC इक्वल BC कॉमन साइड है। तब हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल BFC है कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल CEB के कौन से रूल्स से? RHS रूल्स से। जब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से बचे हैं? BF और CE। तो BE और CF भी कैसे हो जाएंगे आपके, सॉरी BF और C कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, है ना। अब देखिए इस प्रकार से आपको एंगल F और एंगल E कितने हैं? 90 डिग्री है। और हाँ, अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर से दो ट्राइंगल लेंगे। कौन कौन से? AFC एंड AEB। कौन कौन सा ट्राइंगल? देखिए AFC एंड AEB, ये दो ट्राइंगल लिया। अब इन दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। तो देखिए दोनों में देखिए आपको दिख रहा होगा कि BE इक्वल CF क्या दिख रहा है? BE इक्वल CF, एंगल F इक्वल एंगल E 90 डिग्री, और एंगल A इक्वल एंगल है कॉमन एंगल। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल AFC कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल AEB के। तब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से? AF इक्वल AE, तो ये भी CP से कैसे हो जाएंगे? इक्वल। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करें, इक्वेशन नंबर और इक्वेशन 2 को क्या कर दें? ऐड कर दें। तो ये हमने कर दिया ऐड। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड होगा। तो BF प्लस AF इक्वल CE प्लस AE हमने ऐड कर लिया। अब डायग्राम में देखिए AF प्लस BF फिजिकल हम क्या राइट कर सकते हैं? इसको AB इक्वल CE प्लस EC को हम क्या ऐड कर सकते हैं? AC। इस प्रकार से ये हमारा प्रूफ हो गया AB इक्वल AC। और हमको यही प्रूफ करना था कि ट्राइंगल ABC एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। इट मीन्स AB इक्वल AC में प्रूफ करना था, और ये प्रूफ हो गया। ठीक, अब उसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? ABC इज अ आइसोस्केल ट्राइंगल। अब आपको ABC का आइसोस्केल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें AB इक्वल AC दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? AP परपेंडिकुलर है BC। तो हमको शो करना है कि एंगल B इक्वल एंगल C। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको। क्या दिया हुआ है आपको? एक आइसोस्केल ट्राइंगल दिया है जिसमें AB इक्वल AC है और AP एल्टीट्यूड है BC पर। इट मीन्स 90 डिग्री बनाएगा वो। तो अपने को प्रूफ करना है कि एंगल B इक्वल एंगल C, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? आप दो ट्राइंगल उठा लीजिए, ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC। दो ट्राइंगल ले लिया आपने। अब देखिए दोनों ट्राइंगल में आपको क्या क्या चीज़ इक्वल दिख रही है? तो आप देख सकते हैं AB इक्वल AC है, AB इक्वल AC गिवन दैट है, और AP इक्वल AP ये सेम एल्टीट्यूड है, कॉमन साइड है, और एंगल APB इक्वल एंगल APC 90 डिग्री। तब आप APB कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं ट्राइंगल APC के कौन से रूल से? RHS रूल से। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि एंगल B और एंगल C भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे CPCT से। और हमको यही प्रूफ करना था। इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज होती है एंड 7.3। अब यहाँ पर 7.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स दिए हुए हैं, एक्सियम्स दिए हुए हैं, तो आपको वो पढ़ना है, तभी हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज़ लार्जर। देखिए है ना,
तो क्या बोल रहा है कि थ्योरम 7.6 में क्या बोल रहा है, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनईक्वल, यदि कोई ट्राइंगल है और उसकी दो साइड कैसी है, अनईक्वल है, मतलब एक छोटी है और एक बड़ी है, तब क्या बोल रहा है, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्ग साइड इज़ लार्जर, तब जो आपकी बड़ी साइड है उसके अपोजिट एंगल कैसा होगा, बड़ा होगा, ये आपको बोल रहा है ना। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जाम्पल, तो जैसे आप यहाँ लेट कर लीजिए कि जैसे कि आपके पास ये एक ट्राइंगल है जिसमें से टू साइड कैसे हैं, अनइक्वल है, मतलब आप मान लें कि ए बी बड़ा है और ए सी छोटी मतलब लाइन है, तो वह क्या बोल रहा है कि जो लार्जर साइड है उसका अपोजिट एंगल लार्ज होगा, मतलब जैसे ए बी लार्ज है और ए सी थोड़ी सी उससे छोटी है, तो ए बी का अपोजिट एंगल ये सी है और बी सी का अपोजिट एंगल ए है, तो लार्जर साइड का अपोजिट एंगल क्या है, हमारा सी है, तो एंगल सी क्या होगा, बड़ा होगा। तो यह कह रहा है रूल्स। अब क्या है थ्योरम 7.7, क्या कह रहा है, इफ़ इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज़ लार्जर, है ना। अब उसी का अपोजिट एंगल की यदि दो किसी ट्राइंगल में मतलब यदि दो एंगल, एक छोटा एंगल एक बड़ा एंगल है, तो बड़े एंगल के सामने की साइड कैसी होगी, बड़ी होगी, ये ठीक है। इसी प्रकार 7.8 में क्या करे, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब देखिए थ्योरम 7.8 क्या कहता है कि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा, यानी कि जैसे कि आपके पास ये ट्राइंगल ए बी सी है, तो ए बी प्लस बी सी का सम ए सी से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये थे आपके 3 रूल्स, और यही रूल्स आपके एक्सरसाइज नंबर 7.4 करने में बहुत काम आएंगे। तो आप लोगों को इन रूल्स को और अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।